अब देख रिकर्शन रिवाइज करेंगे। उसके लिए मैं इसको थोड़ी जूम कर दूँ। हाँ अब देख रिकर्शन रिवाइज कर देंगे। रिकर्शन कैसे होता है, क्यों करते हैं और कहाँ है इसका कॉन्सेप्ट हुआ। तो देख पहले हम पढ़ेंगे रिकर्शन। इसमें कौन कौन से प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो देख एक प्रिंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर को प्रिंट करना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में फैक्टोरियल फाइंड करने वाले हैं। सम ऑफ द नंबर को प्रिंट करना चाहते हैं और फिबोनाची नंबर को प्रिंट करेंगे। ये करेंगे कि शॉर्टेड ऐड है कि नहीं शॉर्टेड है। फर्स्ट अकरेंस देखेंगे, लास्ट अकरेंस देखेंगे, प्रिंट और प्रिंटिंग एक्स की पावर एंड पावर ऑफ फंक्शन देखेंगे। ट्रायल प्रॉब्लम देखेंगे। रिमूव करेंगे डुप्लीकेट रिसीव फ्रॉम द स्ट्रिंग। और फ्रेंड प्रॉब्लम करेंगे और बाइनरी स्ट्रिंग वाली प्रॉब्लम करेंगे। ये अब कितनी प्रॉब्लम कर रहे हैं इसमें टोटल देखेगा तो ये अराउंड छः सात ये 12-13 प्रॉब्लम ऐसे कुछ कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली। तो सबको देखेंगे और रिकर्शन को भी समझेंगे। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है। तो पहले देखो, पहले रिकर्शन आते हैं कि व्हाट इज द रोल, व्हाट इज रिकर्शन। तो रिकर्शन क्या है। रिकर्शन मेजर इसका रोल कहाँ है, मेजरली इसका रोल कहाँ आता है, ग्राफ डीपी जब हम पढ़ेंगे उसमें इसका रिकर्शन का यूज ज़्यादा आता है। डेफिनेशन क्या है, रिकर्शन इज द मेथड सॉल्विंग द कंप्यूटेटिंग प्रॉब्लम which solve depend on the solution of the smallest instance of the small problem। इसके रिकर्शन प्रॉब्लम वो होता है, नॉर्मली हम बोलते हैं रिकर्शन। रिकर्शन वो होता है जो फंक्शन कॉल इटसेल्फ फॉर द सॉल्विंग स्मॉल इंस्टेंट ऑफ द सेम प्रॉब्लम। वही फंक्शन अपने आप को कॉल करे फॉर द स्मॉल इंस्टेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसे रिकर्शन कर देते हैं। रिकर्शन इज अ मेथड ऑफ सॉल्विंग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम विच इज सॉल्व सॉल्यूशन डिपेंड ऑन द स्मॉलेस्ट सॉल्यूशन। जिसका सॉल्यूशन क्या करता है, स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। ठीक। ठीक। अब देख बेस बेसिक केस, बेस केस। देख बेस केस क्या होता है, ये प्रॉब्लम क्या फंक्शन कॉल करता है अपने आप को कब तक, जब तक वो बेस केस ना हिट कर जाए। बेस केस के बाद रिकर्शन का काम खत्म हो जाता है और वो बेस केस की और बेस केस की वैल्यू हमें रिटर्न होती है, वहाँ पे वैल्यू होती है। दो तरीके से क्या होता है रिकर्शन काम करता है, टॉप टू बॉटम करता है और एक दूसरा क्या करता है बॉटम टू अप। टॉप टू बॉटम मतलब अगर हम क्या करते हैं बेस केस को टच करते करने जाते हैं तो ये हो गया टॉप टू बॉटम। और बेस केस के से जब रिटर्न होते हैं तब ये होता है बॉटम टू अप, बॉटम डाउन टू डाउन टू टॉप हो गया, ये हो गया। और ये होते हैं टॉप टू बॉटम की और जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि फिबोनाची नंबर का ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का। तो किसी भी नंबर का क्या करना है, फैक्टोरियल निकालना है, 5 फैक्टोरियल निकालना है। तो उस नंबर को प्रिंट करूंगा, पहले देख 5 फैक्टोरियल निकालना है तो फंक्शन क्या कर यूज करूंगा, उसको उस नंबर को लूंगा और वही फंक्शन कॉल कर दूंगा फॉर द स्मॉलर के लिए। ठीक। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे क्या करना है 5 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो 5 फैक्टोरियल लूंगा। उसके बाद मैं कॉल करूंगा, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 फाइव 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 और ये हुआ एफ एन, मतलब 5 - n - 1 तो ये हो जाएगा कितना, 4 के लिए हो जाएगा। इसी तरह ये क्या हो जाएगा 4 इंटू f(3), फिर इसी तरह 3 इंटू f(2), ये हो जाएगा 2 के लिए। ये क्या हो जाएगा 1 के लिए। 1 पे अगर हम बेस कंडीशन रख दें, बेस कंडीशन रख दें और फिर बेस कंडीशन ये हो जाएगा 1 क्रॉस f(0) और 0 पे बेस कंडीशन क्या रखें, रिटर्न क्या करेगा वो, ये कि इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो ये होगा 1 1 और ये इसको देगा 1 और ये 1 मल्टीप्लाई बाई 1 होगा, ये होगा इसको 1 दे 1 दे 1 1 मल्टीप्लाई बाई 1 होगा। सॉरी यहाँ मैंने गलती कर दी क्या, यहाँ यहाँ 2 होना चाहिए। तो अब इसके कारण से यहाँ क्या रिटर्न करेगा, यहाँ क्या रिटर्न करेगा, ये यहाँ 2 रिटर्न करेगा और 2 मल्टीप्लाई बाई 3 तो ये दोनों मिलकर क्या 6 रिटर्न करेंगे और 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाई तो ये क्या होगा 24 रिटर्न करेंगे और 24 मल्टीप्लाई बाई
5, तो ये अच्छा 120 आ जाएगा, तो वही किया है। तो पहले मैंने क्या किया देखिएगा, तो पहले मैंने टॉप टू बॉटम गया हूँ, बेस कंडीशन को हिट किया हूँ, और फिर उसके क्या हूँ बेस कंडीशन से बॉटम से अप आया हूँ। ये हो गया ये रिकर्शन। टू डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द रिकर्शन, दो डायरेक्शन फ्लो होता है, टॉप टू बॉटम होता है। जिस प्रॉब्लम की छोटी वैल्यू को फाइंड करते हैं और हम मूव करते हैं बेस कंडीशन का डाउन, रिजल्ट रिटर्न आंसर बेस कंडीशन टू एक्चुअल कॉलिंग फंक्शन, रिटर्न करते हैं आंसर को जो कि बेस कंडीशन से एक्चुअल फॉलोइंग आंसर था उसकी तरफ को उसको रिटर्न करते हैं हम इसमें सेकंड में। बेस फंक्शन रिटर्न द वैल्यू टू द हायर वैल्यू सो दैट द फंक्शन कॉलिंग के पास पहुंच सके। और इसमें क्या करते हैं टूवर्ड द बेस केस, जिसमें प्रॉब्लम की छोटी वैल्यू को फाइंड करते हैं, प्रॉब्लम की छोटी वैल्यू को फाइंड करते हैं बेस कंडीशन रिटर्न द वैल्यू टू द फंक्शन। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं आगे बढ़ते हैं। दो तरीके से नॉर्मल फ्लो और नॉर्मल फंक्शन का फ्लो होता है। ठीक, नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, रिकर्शन फंक्शन में क्या इशू होता है, दोनों में डिफरेंस के लिए ये है। नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, नॉर्मल फंक्शन में हम क्या करते हैं फंक्शन मेन फंक्शन क्या करता है कॉल करता है, मेन फंक्शन कॉल करता है किसको, गिवन फंक्शन को, और ये फंक्शन क्या करता है रिटर्न कर देता है वॉल्यू को। लेकिन रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, रिकर्सिव फंक्शन क्या करता है फंक्शन को कॉल करता है, ये स्मॉलर वैल्यू को सॉल्व करता है, ये स्मॉलर वैल्यू को और ये स्मॉलर वैल्यू को, और तब तक सॉल्व करते हैं और फिर इसके बाद ये क्या करता है रिटर्न करता है वैल्यू इसको, ये रिटर्न करता है इसको, और ये रिटर्न करता है इसको, और ये रिटर्न करता है मेन फंक्शन को। तो यहाँ स्टार्ट फ्रॉम द मेन फंक्शन मूव और टू द बेस कंडीशन, मूव करते हैं बेस कंडीशन ऑफ द रिकर्सिव फंक्शन एंड रिटर्न फ्रॉम द बेस कंडीशन टू द मेन फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू, कैलकुलेट द बेस अपर। ठीक, देख कोई भी रिकर्शन फंक्शन में तीन मेन कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से तीन मेन कंपोनेंट कौन से होते हैं, एक बेस कंडीशन होती है, एक उसके बीच में कुछ ऑपरेशन और इनर फंक्शन को कॉल करने के लिए। जैसे बेस कंडीशन एफ ऑफ द एक्स की वैल्यू क्या हुई 1 हुई, तो क्या कर दो रिटर्न कर दो इफ एक्स की रिटर्न कर दो, और ये क्या कर दो अंदर कॉल कर दो इसके इनर फंक्शन, इसमें काम किया मल्टीप्लिकेशन का, और ये हो गया इनर फंक्शन कॉल। ये होता है क्या नॉर्मल फंक्शन होता है। ठीक, और फिर इसके बाद आते हैं कि किसका, हाँ अब देखो अब एक्चुअल क्वेश्चंस है। ये रिकर्शन की थ्योरी है कि जो बेसिक चीजें थी ये रिकर्शन की थ्योरी है।